अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब कैसे होंगे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन इंटरेस्टिंग है। इंपॉर्टेंट वन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये बस एक घर की कहानी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये लाखों घरों की कहानी है। ठीक है, तो इसलिए आपने कहीं से स्किप नहीं करना और टोटल जो है ना उसको वॉच करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसी लगी वीडियो। तो गाइस हुआ कुछ यूँ कि छोटी सी फैमिली है, ठीक है, और कपल अभी न्यूली मैरिड शादी हुई थी। ठीक है, तो बस हुआ ये कि वो जो लड़का था ना उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का इतना आइडिया नहीं था कि मतलब कि वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसके क्या राइट्स हैं उसके ऊपर। आइडिया से मुराद ये कि सब कुछ था, पता था, लेकिन बस ये इग्नोर किया। ठीक है, 1 साल गुजर गया, फिर 2 साल गुजर गए, कोई जॉब वगैरह नहीं। बस वो जो है ना उनके पेरेंट्स जो यानी कि जो सास ससुर हैं, आई मीन के जो उनके लड़की के सास ससुर हैं और जो लड़के के माँ बाप हैं, उन्होंने सारा घर का खर्चा उठाया हुआ था। और उसके हालांकि 2 और छोटे भाई हैं, ठीक है, वो भी जो है ना जॉब करते हैं, उन्होंने घर का खर्चा उठाया था। लेकिन जो बड़ा भाई था जिसकी शादी हुई थी उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं था कि क्या है क्या मामला था। खैर, जो लड़की वाले के जो पेरेंट्स हैं वो समझाते रहे लड़की को कि 1 साल हो गया बेटा, नहीं समझ आ रही तुम्हारे हस्बैंड को कि क्या मामलात हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, वहाँ तुम्हारी बस हम चुप हैं, अदरवाइज़ हम तुम्हें अभी भी कह रहे हैं कि तुम उसे छोड़ दो। अगर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं सही तरीके से उठा रहा, तुम्हारी जो राइट्स हैं वो नहीं प्रॉपर हो रहे, तुम्हारा कोई कपड़ा वगैरह या लाइक इस तरह की जो भी वाइफ के जो राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स, अगर वो नहीं पूरे कर रहा, ठीक है, किसी और के ऑन पे चलो कर रहा है वो भी ठीक है, लेकिन ये कि तुम्हें किसी और के ऊपर जो है ना रखा हुआ है, तो तुम्हें नहीं अगर कर रहा तो तुम हम अभी भी हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम उसे छोड़ दो और जो है ना वापस घर आ जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो आयशा थी वो यही कहती रही कि नहीं मामा पापा हो जाएंगे ठीक, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया इंशाल्लाह जो है ना वो इस वीक से अपना काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा नहीं वो कल से स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं वो अगले मंथ से स्टार्ट करेंगे। करते करते अल्लाह पाक ने उनको औलाद से नवाज दिया, एक बेटी उनके घर हुई। खैर, फिर भी समझाती रही वाइफ। अब उसके पेरेंट्स भी उसको समझा रहे थे कि नहीं उसने चेंज होना, फितरत में जो लिखा हुआ है बस ये है वो। उसने कहा नहीं आपको ज़्यादा पता है, बेहतर पता है, मैं समझा रही हूँ, वो समझ आएंगे। कहते कि कहते तुम्हें 2 साल हो गए हैं और आज तक वो नहीं समझ पाया तुम्हारी जिम्मेदारी। इवन कि तुम्हारी जिम्मेदारी तो पूरी कर ही नहीं रहा ना, माँ बाप के हकूक़ जो है वो पूरे करें। माँ बाप जो है ना उनको भी जो है ना उनकी मेडिसिन का पता है ना घर के मामलात का पता है, बस ये है कि अंदर बाहरी वाला काम कर लिया बस इनफ, सारा दिन दोस्तों के साथ। तो अभी भी समझा रहे हैं कोई नहीं, अल्लाह पाक ने एक बेटी दी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम वापस घर आ जाओ। लेकिन आयशा कहने लगी कि नहीं आप इस चीज़ की ना करें, इंशाल्लाह वो समझ आएंगे। क्यों, असल में बात क्या थी कि आयशा बेपनाह अपने खावन से मोहब्बत करती थी, ठीक है, और वो नहीं छोड़ना चाहती थी अपने खावन को। उन होता है ना कुछ लोग मोहब्बत में गिव एंड टेक वाला मामला करते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में बल्कि जो है ना 90% गिव एंड टेक वाला मामला नहीं है। ठीक है, तो आयशा को उसके माँ बाप समझाते रहे खैर कि तुम जो है ना अपने हस्बैंड को छोड़ दो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है, अल्लाह पाक ने एक बेटी दी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब वो उससे मोहब्बत इतनी बेपनाह करती थी, वो कहती थी नहीं मैं कर रही हूँ मैनेज, वो कर रहे हैं, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, मेरा ससुराल में सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसको पता था कि उसके हस्बैंड के ना करने की वजह से उसकी इज़्ज़त जो है ना ससुराल में कुछ थी, लेकिन वो फिर भी इस कदर बेपनाह मोहब्बत अपने हस्बैंड से करती थी कि वो फिर भी यही सोच में बैठी थी कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा समझ आएंगे, एक वक्त आएगा समझ आएंगे। ऐसे करते करते 3 साल गुजर गए और अल्लाह ताला ने उनको एक और औलाद जो है ना उससे नवाज दिया, 2 बच्चे हो गए। माँ बाप तब भी समझाते रहे कि अभी भी इसी तरह से गाइस जो है ना अल्लाह पाक ने उनको एक और बेटी से नवाज दी, 2 बेटियां हो गई थी। माँ बाप फिर भी समझाते रहे। अब मज़े की बात ये थी कि उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स को भी सिर्फ इतना पता है कि मेरा जो है ना शोहर काम नहीं करता, सारा दिन फ्रेंड्स के साथ, कोई जिम्मेदारी का नहीं पता, कोई फ्यूचर का कुछ सोचा नहीं है, ठीक है, और लेकिन उसको नहीं था पता उसके और भी वो बहुत कुछ अपने ससुराल में जो है ना बर्दाश्त करती थी और अपने पेरेंट्स को नहीं बताती थी, इसी वजह से कि वो यही कहते हैं छोड़ दे। लेकिन आयशा इस कदर बेपनाह मोहब्बत करती थी, इस कदर करती थी नहीं बल्कि करती है अभी भी, कि वो जो है ना उसके अलावा और भी ससुराल में बहुत मामला जो है ना वो फेस अकेली कर रही थी।
यानी कि अगर उसने 24 आवर्स काम करते रहना है और अगर कहीं पे उसने नंद का खाना नहीं लेट कर दिया या देवर को खाना लेट बना के दे दिया या फिर कोई काम में डिले हो गया या थोड़ा सा भी काम ऊंच नीच हो गई, ठीक है, या सास की जो है ना खिदमत में थोड़ी सी कोताही रह गई, तो वो 1000 बातें सुननी पड़ती थी। क्या वजह थी कि सास ने जो है ना बच्चों का पैम्पर का जो है ना सारा अफोर्ड किया हुआ है, खाना पीना दूध वगैरह, अब वो अपने बच्चों की जो है ना ले के अपने बच्चों को अपने सामने रखते हुए ना वो सारा कुछ करती थी। पहली बात तो ये कि वो छोड़ नहीं पा रही थी क्योंकि वो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। दूसरा ये कि वो 2 बच्चे थे और वो यही सोच रही थी कि काश मैं पढ़ी लिखी होती, ठीक है, उसकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी तो शायद मैं अपने पैरों पे आज स्टेबल होती, तो मैं शायद कंप्रोमाइज़ ना करती। एक तो सेकंड ये थी कि वो अपने बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ कर रही थी। करते 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 3 से 4 साल गुजर गए और उसके पेरेंट्स एट द एंड यही कहते हैं कि अभी भी टाइम है। अल्लाह पाक ने उसको एक बेटे से जो है ना नवाजा, यानी कि अब उसकी आयशा की 2 बेटियां और 1 बेटा हो गया, ठीक है। और वो यही बेचारी कश्मकश में 4 से 5 साल उसने गुजार दिए कि एक वक्त आएगा जो है ना मेरा शोहर इंशाल्लाह चेंज होगा, एक वक्त आएगा उसको समझ आएगी कि जो है ना जो कमाता नहीं है, जो मेहनत नहीं करता, जो ऑल टाइम वेस्ट करता है, उसकी वाकई कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई इज्जत। शोहर भी इतना बेवकूफ़ है, उसकी आपको एक बात बताऊँ, पेरेंट्स के अलावा आपके साथ जो लॉयल होता है ना वो आपकी वाइफ होती है। वो सच्चा बोलती है लेकिन वो कड़वा ज़रूर होता है, वो रिश्तेदारों की तरह मिठास नहीं रखती मुंह में, ठीक है। और ये याद रखिएगा, जो वाइफ होती है ना वो 100 बंदों के दरमियान में आपकी बेइज्जती नहीं करती, वो एक कमरे में आपको समझाती है और आप उसको इंसल्ट समझते हैं। तो वो यही अलहदगी में समझाती थी कि आज आपको कहीं से कॉल आ जाती है कि यार ये काम करना, तुम इधर आ जाओ, अच्छा आज हमने वहाँ जाना, तुम इधर आ जाओ, आपको नहीं पता चल रहा, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है आपके पेरेंट्स को निकाल के। आपके पेरेंट्स के अलावा आपके साथ कोई मुखलिस नहीं है, आपके मुंह पे आपके होते हैं, बाद में यही कहते हैं ये तो वेला निकम्मा है, ठीक है। तो वो ये कहता था कि नहीं तुम पागल, तुम मुझे जानबूझ के दिमाग मेरा ख़राब कर रही है। वो तो मेरे सामने मेरी इतनी इज्जत करते हैं, वो इज्जत इसलिए करते हैं, आज के दौर में गिव एंड टेक वाला मामला है। अगर आप किसी के काम करते रहोगे वो आपके सामने आपका रहेगा, लेकिन फिर भी वो आपकी गैर मौजूदगी में जो है ना आपकी जो है ना वो आपको तजलील करेगा, ठीक है। और क्योंकि आपने खुद अपनी वैल्यू जो है ना गिरा दी हुई है। आपने खुद बताया कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई मेरा मकसद नहीं है सिवाय आपके काम के, आपका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में स्पेशली उस बंदे की ज़्यादा इज्जत है जो अपने काम में बिजी है, जिसका ज़िंदगी में गोल है। और किसने क्यों कहा है कि खामोशी जो है ना एक बहुत बड़ी ताकत है किसी को अट्रैक्ट करने की। खैर हमारा टॉपिक कुछ और था कि वाइफ इस कदर उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी कि वो अपनी ससुराल में भी उसने सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ था सबके आगे जी, यानी कि उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया हुआ था सिर्फ अपने खावंद के लिए। और ऐसे खावंद जिनको अपनी वाइफ का जो है ना ज़रा भी कदर नहीं है और नाकदरी करते हैं, और उनको ये लगता है कि पता नहीं हम कितने ज़्यादा जो है ना, एक तो आप मेहनत नहीं कर रहे, एक तो आपकी ज़िंदगी का कोई लाइफ नहीं है, कोई स्किल नहीं है आपके पास, कोई आपकी जो है ना इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, फिर आपके अंदर किस चीज़ इस चीज़ का एटीट्यूड है कि भाई मेरी वाइफ मेरे पे मरती जा रही, पता नहीं मुझे क्या लगा हुआ है। और भाई ज़रा अपना जो है ना माइंड को खोलो, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़िया लिख दिया हुआ है कि जब मियाँ एक मर्द और एक औरत का जब निकाह होता है, अल्लाह पाक जो है ना मोहब्बत डाल देते हैं। वो उस मोहब्बत की खातिर हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करी है, लेकिन जब वो कॉम्प्रोमाइज़ एक दफ़ा उसने ठान लिया ना कि भाई बस अब मैं जो है ना हद हो गई है, यानी कि अब मेरी ज़िंदगी का ये स्टेज है या तो मौत। यकीन करें गाइस, कुछ इस तरह के मेंटली किसी लोगों ने डिस्टर्ब किया हुआ अपनी लाइफ को, या तो वो कहते हैं मौत या फिर ये शख्स। और ये ज़्यादातर ये शादी के बाद जो है ना ये चीज़ आती है। हम कहते हैं ना हमने मूवीज़ में देख लिया शादी से पहले ये हो गया, मौत आ गई, ये वो व्हाटएवर, इसने सुसाइड कर लिया। नो, शादी के बाद स्पेशली वाइफ हस्बैंड में इस तरह का मामला आता है। एक जो है ना इतना पर्सन लॉयल होता है, वो कहते हैं या तो यार ये मुझे समझे, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो, हम दोनों का जो है ना फ्यूचर प्लानिंग इम्पोर्टेंट यानी कि हो, नहीं तो फिर जो है ना अगर ये नहीं ना समझ पाएगा तो या अल्लाह तो मुझे ले ले। इससे भरा आपको मुखलिस शख्स कौन सा चाहिए, और फिर भी आप नाकदरी कर रहे हैं, ठीक है। और नाकदरी तो चलो वाइफ के साथ हो ही रही थी, अब आपके अल्लाह पाक ने आपको औलाद से नवाजा, बेटी और बेटा दिया, और अब जो है ना उसके साथ भी जो है ना उसका भी कोई फ्यूचर नहीं, कुछ नहीं।
तो गाइज़ ये जो स्टोरी है इससे हमें ये एक तो लेसन लाजमी मिल जाता है कि किसी को इतना हकीर मत समझे और अपने आप को इतना ज़्यादा वीआईपी ना समझे कि पता नहीं मुझे क्या लगा हुआ है और ये मेरे पीछे इतना ज़्यादा कर रहा है। क्यों? आप खुशकिस्मत अल्लाह पाक ने आपको इस कदर मुखलिस शख्स से जो आना मिलवाया और आप उसकी जो आना नाकदरी कर रहे हैं बजाय ये उसको समझने के। देख, हमेशा लाइफ तब चलती है जब कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए दोनों तरफ से। कहते हैं ना, एक शादी के बाद जो एक पहिया होता है ना वो तभी चलता है, सॉरी एक गाड़ी तभी चलती है जब दोनों, वो गाड़ी का अगर एक व्हील ख़राब हो जाए तो क्या गाड़ी चलती है? कभी भी नहीं। इसी तरह से लाइफ भी जो है ना एक कपल की आफ्टर मैरिज नहीं चल पाएगी अगर आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, अगर आप में आपके अंदर एटीट्यूड आ रहा है, अगर आपके अंदर ज़िद है, अगर आपके अंदर इग्नोरेंस है, अगर आपकी कन्वर्सेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट, आपकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, तो फिर तो कभी भी लाइफ नहीं चल सकती। तो ये आप दोनों की कन्वर्सेशन और ये बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो ये चलेगी। आप दोनों का एक दूसरे को आपका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चलना है। ठीक है, खैर वो समझाती रही और इसी आस उसने 3 से 4 साल गुजार दिए और जो 3 बच्चे थे उसी को देख के उसको कंप्रोमाइज़ करती रही कि अगर मैं अपने मायके दोबारा चलेगी तो खैर माँ बाप भी कब तक रखेंगे, क्योंकि हर बंदा आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल से जो है ना अपने आप को जो है ना कर रहा है, क्योंकि हर बंदा ही फाइनेंशियली कहीं ना कहीं जो है ना वीक है और स्पेशली जो जॉब होल्डर है, ठीक है, वो ज़रा लो क्लास फैमिली से बिलोंग रखते थे उनके मायके वाले भी। खैर फिर हुआ ये कि वो इसी आस में बेचारी ने अपना टाइम गुजारा 3 से 4 साल और फिर वो जो लड़का था उसकी कंपनी बहुत गलत थी, उस कंपनी ने उसको नशे की तरफ लगा दिया, स्मोकिंग की तरफ। अब वो जो उसका खामंद अगर उसको स्मोकिंग ना वो करे तो वो घर की चीज़ें जो है ना सेल कर लेता था। पहले फिर भी ठीक था, लेकिन टाइम वेस्ट करके कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं, अपने दोस्तों के साथ गलत टाइम जो है ना इन्वेस्ट किया उसने और वो बैड कंपनी की वजह से उसने अब स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, वो आइस क्यूब लेना शुरू कर दिया और अब डॉक्टर ने कहा हुआ है कि बस ये जो है ना ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पे आ। तो यही काश सबसे पहले तो ये कि पेरेंट्स को जो है इस तरह पहले तो सबसे पहले अपने बेटे को उसके पैरों पे खड़ा करके शादी की तरफ लेके आना चाहिए था। सेकंड ये कि जब उन्होंने खड़ा नहीं किया, ठीक है, फिर शादी के बाद भी इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। तो ये स्पेशली उन सब के लिए मैसेज है। इसमें यही एक मैसेज है कि जब आपको अल्लाह पाक एक मुखलिस शख्स से नवाजता है ना के साथ, तो आपको भी अपना 100% देना चाहिए था। ठीक है, आप भी काश उसकी बातों को इग्नोर ना करते और उसको समझते कि वो क्या कहना चाह रही है, फिर अपनी भी मनवाते और उसकी भी जो है ना मानते, फिर ही ज़िंदगी चलनी थी। तो गाइज़, अगर आपकी लाइक फैमिली मेम्बर में या फिर रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में कोई इस तरह की है स्टोरी, तो आप उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। क्या पता ये जो है ना वीडियो किसी के लिए सदका जारिया बन जाए और उसको समझ आ जाए और हमें भी सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि अच्छी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना हम सबका जो है ना फ़र्ज़ है। ठीक है, क्योंकि हम सब ने ही काम करना है अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनक्कर का। तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस तरह की वीडियो लगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।